महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। कांग्रेस को बारामती से उम्मीदवार ठहराने के फैसले पर नजरसानी करने एकनाथ शिंदे का मशवरा। हुक्मरान इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाब में सुनेत्रा पवार के मुत्तफिका इंतखाब को यकीनी बनाने की कोशिश। बारामती से इलेक्शन लड़ने के फैसले को लेकर कांग्रेस आजाद। संजय राउत का तासुर। शिवसेना लीडर ने बीजेपी को बनाया निशाना। वंचित बहुजन अघाड़ी का घरेलू पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। इजाफी कीमतें वापस न लेने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह। आईएसआईएस से लिंक मामले पर नौजवान गिरफ्तार। मेरे बेटे को फंसाने की जा रही है कोशिश। हम्माद सिद्दीकी के वालिद का दावा। अशोक हर्राद के अलामती पुतले को दी गई फांसी। सीपीआईएम का शदीद एहतजाज। तोहम परस्ती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। और सीआईआई के 19वें कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट का मुंबई में एहतमाम। हिंदुस्तानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुस्तकबिल डायरेक्टर्स की सलाहियत पर मुनहसर। चेयरमैन का खिताब। महाराष्ट्र की बारामती असेंबली सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के तैयारा हादसे में हलाक होने की वजह से बारामती में ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है। इस दौरान हुक्मरान मायावती ने अजीत पवार की बीवी और मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार को बारामती से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह महाराष्ट्र की रिवायत रही है कि जब भी कोई हादसा होता है तो उस हल्के से मुकाबला मुत्तफिका तौर पर होना चाहिए। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस को भी चाहिए कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। पोटनिवडणुकीचा बारामतीचा सुनेत्रा वहिनींचा अर्ज दाखल करण्यासाठी मी आलेलो आहे आणि अतिशय तसं बघायला गेलं तर अजितदादांच्या दुःखद निधनामुळे ही वेळ पोटनिवडणुकीची या ठिकाणी आलेली आहे। दुर्दैवी घटना झाली आहे। सुनेत्रा वहिनी आता काम करतात राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून, एक महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा त्या उपमुख्यमंत्री पदाचा कामकाज कारभार सांभाळतायत। त्यांनी पोटनिवडणुकीमध्ये देखील त्या विजयी होतील अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो, कारण अजितदादांनी केलेलं काम या भागामध्ये सर्वश्रुत आहे। या भागाचा केलेला विकास सर्वश्रुत आहे। त्यामुळे बारामती ज़िमनी इंतखाब पर शिवसेना के तर्जुमान संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र की एक दरीना रिवायत है कि अगर कोई सीनियर लीडर अलमनाक तौर पर इंतकाल कर जाता है तो हम इस बात को यकीनी बनाते हुए उनका एहतराम करते हैं कि उसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात बिला मुकाबला हों। संजय निरुपम ने कहा, महाविकास अघाड़ी की तरफ से तजवीज़ थी कि सुनेत्रा पवार को बिला मुकाबला मुंतखब किया जाए, ताहम कांग्रेस ने हमारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया और उसने बारामती से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। महाराष्ट्र की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है कि यहाँ पर अगर कोई वरिष्ठ नेता, अगर उसका कोई ट्रैजिक तरीके से डेथ होती है तो हम उनको सम्मान देने के लिए वहां जो उपचुनाव होता है उसको निर्विरोध करते हैं। महायुति की तरफ से यह प्रस्ताव था कि सुनेत्रा ताई पवार का चुनाव निर्विरोध हो। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बताती है और अपने आप को बड़ी मैच्योर्ड पार्टी बताती है, उसने जिस प्रकार की इमेच्योरिटी दिखाई है और सुनेत्रा ताई पवार के खिलाफ जो एक उम्मीदवार दिया है वो सरासर गलत है और मैं उसकी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। कांग्रेस से अपील करता हूँ कि महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा का सम्मान करिए और अपने शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी संजय राउत ने बारामती असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। संजय राउत ने कहा कि बारामती हमेशा से
एनसीपी का गढ़ रहा है, इसलिए हम वहां से अपना उम्मीदवार नहीं ठहराएंगे। तहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां से मुकाबला कर रही, जिसके लिए हम उसे मना नहीं कर सकते। संजय राउत ने कहा शरद पवार की पार्टी यहां से मुकाबला नहीं कर रही, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, इसलिए हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो जगह है, वह हमेशा शरद पवार साहब की पार्टी चुनाव लड़ी है। अजित पवार साहब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के यानी शरद पवार साहब के उम्मीदवार थे। अब उनका निधन हो गया है, वो बीजेपी के साथ चले गए। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सुनीत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे साहब के साथ फोन पर बातचीत की है। वहाँ हमारा उम्मीदवार नहीं है। अगर शरद पवार साहब का उम्मीदवार नहीं है मैदान में, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां दे दिया है। तो अभी आज से तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत टाइम है, देख लेंगे। अब एक बीजेपी के मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर राजा नहीं थे। देखिए, बीजेपी को इतिहास मालूम नहीं, बीजेपी को थोड़ा भी इतिहास मालूम नहीं। और बीजेपी का काम है इतिहास को बदलना, इतिहास को तोड़ना और तोड़ मरोड़ कर इतिहास की नई किताबें लिखना और आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करना, ये बीजेपी का काम है। छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजेपी का कोई संबंध, जिस पार्टी का कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में संबंध नहीं आया। देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस देश पर जो आक्रमण हुआ बार बार, उसके खिलाफ अपनी तलवार उठाई है। तो बीजेपी का और तलवार का कोई संबंध आया ही नहीं। तो छत्रपति के बारे में अगर न बोले तो ठीक होगा। थैंक यू। वंचित बहुजन अघाड़ी ने खाना पकाने वाली गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया। भिवंडी के इलाके में वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनान ने एहतजाज किया और धरना दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भी शिरकत की। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खवातीन भी लकड़ी की आग जलाकर और उस पर रोटियां पकाकर अपने गुस्से का इजहार करते नजर आए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नरेंद्र मुझे सिलेंडर दो के नारे लगाए। उन्होंने खास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई, बिलखुसूस खाना पकाने वाली गैस की कीमतों में शदीद गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई के असरात से आम लोग परेशान हैं, लेकिन हुकूमत इसको नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गैस सिलेंडर की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब लोगों का बजट बर्बाद कर दिया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर गैस सिलेंडर की कीमतों में जल्द कमी ना की गई तो वह एहतजाज को मज़ीद तेज़ करेंगे। नरेंद्र मोदी बोला था कि जो माता भगिनी है उसको चूल्हा नहीं फूकने दूंगा। अभी क्या किधर गया? अभी वो चूल्हा फूकने के लिए हमको जगह भी नहीं है। हम चूल्हा फूक रहे तो वो कहाँ गया? अभी किधर है? उसको दिख नहीं रहा कि चूल्हा कैसे फूक रहे। बोला था कौन से भी माता भगिनी को चूल्हा नहीं फूकने दूंगा, सबके घरों में सिलेंडर दूंगा। अब किधर गए उसका सिलेंडर? नरेंद्र कब मिलेगा सिलेंडर, ये आंदोलन चला रहे। तो इसकी एक वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरेंडर क्यों नहीं मिल रहा है देश में? अपने देश में सिलेंडर, गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका में एक केस चल रहा था, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के नाम से एक केस चल रहा था। उस केस में अपने देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथी, जो बिजनेसमैन जो उनके साथी है, उनका नाम आया उस फाइल में। वो फाइल का नाम कहीं तो दबाने के लिए, और अमेरिका में जो एप्स्टीन फाइल्स में वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलके ईरान पे हमला किया, ईरान के साथ में युद्ध छेड़ा है। अब पूरी दुनिया इसको देख रही है। वो युद्ध की वजह से काफ़ी सारे देशों में जो क्रूड ऑयल आता था वो कहीं तो रुक गया, बंद पड़ गया। वहाँ तो युद्ध की वजह से आवक जावक बंद हो चुकी है। नरेंद्र मोदी बोला था। महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस ने अम्मार सिद्दीकी को ममनुआ दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से मुंसलिक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के मुश्तबा लिंक के मामले में गिरफ्तार किया। इस दौरान अम्मार सिद्दीकी के वालिद ने कहा कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो बेकसूर है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सिर्फ पबजी का आदी था और गुज़श्ता 3 साल से ऑनलाइन गेम का आदी बन गया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों से वो घंटों तक महज लोगों से फ़ोन पर बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं। हमजा सिद्दीकी के वालिद ने मज़ीद कहा कि उसने
तालीम दिलाने के लिए कर्ज लिया है। जब मेरी बीवी को कैंसर भी है, उन्होंने कहा कि हम किराए के मकान में रहते हैं और अपने बेटे से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारे पास पैसे तक नहीं, जिसकी वजह से हमें पैसे अब जमा करने पड़ रहे हैं ताकि दिल्ली जाकर वो अपने बेटे से मिल सके। उन्होंने दोबारा कहा कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। पता ही नहीं था मुझे। सुबह मुझे फोन आया वाइफ का कि ऐसा ऐसा पुलिस आई हुई है और लेके जा रही है इसको। तो फिर मैं वहां से भागा। मैंने भाई को मेरे फोन किया जो यहीं था कुरला में, तो वो पहले अटेंड किया वहां पे जाके पुलिस स्टेशन में। मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। यहाँ आने के बाद मेरी वाइफ ने बताया कि इन लोग ने घर की भी झड़ती ली, उसमें कुछ भी नहीं मिला। घर पूरा देखे लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। उन लोग ने भी एक्सेप्ट किए, एजेंसी वाले के घर में कुछ नहीं मिला। उन लोग आपस में बात कर रहे थे। तो पॉसिबल, वो स्टूडेंट है, कोई क्रिमिनल थोड़ी है। और वो कितना छोटा है वो देखो, उसकी ताकत देखो, उसका बदन देखो, इतना कांडी है, टीबी का मरीज दिखता है। उसकी बस उसका कसूर इतना है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो गेम के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व था। गेम से आपको मालूम है पबजी वगैरह में वो सब तरफ पूरे वर्ल्ड में लिंक बैठता है। उसमें किसी के संपर्क में आ गया ये, जिसकी वजह से ये कहीं फंस गया किसी के चंगल में और वो साथ में इन्वॉल्व हो गया। और वो इन लोग एजेंसी देख करके बस वो उसके पीछे पड़ गई है। तो ऑफिसर ने फोन नंबर दिया था, लेकिन मैं उसको फोन कर रहा हूं तो बोलता मैं हूं नहीं वहां पे। हाँ ठीक है, खाली यही कर रहा है। वो बच्चा अभी उसके कोई संपर्क में आ गया और कहीं फंस गया है तो उसको मौका दिया जावे, मेरा तो ये बोलना। और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। हमारा देश का जो न्यायालय है बहुत अच्छा न्यायालय है। तो वहीं जैसे जैसे बाबा अशोक हर्रात की करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है, आम शहरियों और रियासत भर के सियासी माहौल दोनों की तरफ से शदीद मुखालफत अब हो रही है। आज शोलापुर में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कारकुनान के साथ शोलापुर जिला कौंसिल के दफ्तर के सामने अशोक हर्रात के अलामती पुतले को फांसी दी और आग लगा दी। सीपीआईएम ने अशोक हर्रात की हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, रियासत भर में भोंदू बाबा जैसे लोगों की तहकीकात, पुलिस स्टेशनों में तोहम परस्ती के खात्मे के सेल के कयाम और जादू टोने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मुतालबे के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का 19वां कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट आज मुंबई में मुनक़िद हुआ, जिसका मरकजी मौजू एक बदलती कारोबारी दुनिया में गवर्नेंस का टेम्पो था। इस सरबराही इजलास में सेबी के चेयरमैन कांता पांडे और संजीव बजाज ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में सेबी चेयरमैन कांता दास ने जोर दिया कि हिंदुस्तानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुस्तकबिल सिर्फ रेगुलेटर तोसी के बजाय डायरेक्टर्स की सलाहियत और मुस्तैदी पर मुनहसर है। It affects access to capital, regulatory engagement, employee retention, and customer loyalty. It is also fragile because it erodes faster than it builds. And therefore, boards need to now treat trust as something that has to be governed, not just assumed. This requires moving beyond intuition to tracking signals such as investor behavior, regulatory stances, employee attrition, customer loyalty, and counterparty terms. These are all together early indicators of credibility. And institutions that monitor them systematically will be in a much better position to act before issues escalate. The second pillar is boards and board-related practices. Governance quality eventually gets determined by the effectiveness of boards. And this is not just about structure alone. It is equally about capability and about behavior and action. मुंबई के माटुंगा में एक छोटा सा केरला बसता है, खासतौर पर सुब्रमण्यम रोड के आसपास, जहां मलयाली कम्युनिटी अपनी रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर गहरी तवज्जो का मरकूज रही है। अगरचे मलयाली कई दिहाइयों से मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ अब भी वोट डालने के लिए केरला जाते हैं। यहाँ रहने वाले बाज़ मलयाली लोगों ने कहा कि फिलहाल सीपीएम इक़्तिदार में है, तहम अब ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस आइंदा हुकूमत बना सकती है। ऐसे में जहां कुछ लोग केरला में बाएबाजों के जमहूरी मुहाज की मौजूदा हुकूमत की हिमायत करते हैं, तो वहीं दीगर तब्दीली की तलाश में। वोटिंग के लिए जाएगा सर।
टिकट 7 तारीख के लिए निकाला सर। अभी CPM का सरकार है, अभी पेपर सब बोलता है, अभी कांग्रेस का सरकार आएगा बोलता है। वो काम अच्छा किया, इसके लिए हमको ऐसा लगता है। बस ऐसा नहीं वो आएगा, जो भी जो किया सब अच्छा है। रोड ऐसा सब कुछ अच्छा है, कोई बुरा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है उधर उसके बारे में ना। वो लोग को 10 साल के वाले को चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा चेंज होगा तो अच्छा है, सब लग रहा है मेरे को। बीजेपी के रहनुमा आचार्य पवन त्रिपाठी ने बीजेपी के यौम तासीस पर पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी और मुख्तलिफ उमूर पर बात की। इस मौके पर उन्होंने खवातीन के रिजर्वेशन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले की हिमायत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले से खवातीन को खुद मुख्तार बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी लीडर ने मलाड तसादुम वाक़ये पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की भावना की विचारधारा को लेकर के पूरे देश में जाकर के समाज के बीच में कार्य करने का कार्य किया, वह 2 सीट से बढ़कर के। और आज तीसरी बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से यह सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम, उनके त्याग और बलिदान का ही प्रमाण है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कार्य कर रही है। सर्व देशवासियांना भारतीय जनता पार्टीच्या 46व्या वर्धापन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपल्याला माहिती आहे 6 एप्रिलला ह्याच मुंबापुरीमध्ये त्याच महासागराच्या किनाऱ्यावरती उभे राहून माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजीने एक भविष्यवाणी केली होती। भारत की पश्चिमी घाट के मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। किरीट सोमैया के दफ्तर के बाहर एक साइन बोर्ड को आग लगाने की कोशिश की इतला मिली है। वाक़ये से इलाके में शदीद खौफ और राज फैल गया। इतलात के मुताबिक ये वाक़या 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात तकरीबन 1 बजे पेश आया। नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर साइन बोर्ड के करीब पेट्रोल या कोई और आतिशगीर मवाद डाला और आग लगा दी। किरीट सोमैया ने इस सिलसिले में मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर बाकी तमाम थानों में तहरीर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उन्हें मरकज़ी और रियासती हुकूमतें सिक्योरिटी फराहम करती हैं और CISF के अहदेदारान की रिहाइशगाह और दफ्तर पर 24 घंटे वो वहाँ तैनात भी रहते हैं। वाक़ये के वक्त ड्यूटी पर मौजूद CISF के अहदेदार फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुँचे, हालात को काबू में किया। ताहम उनके पहुँचने में से पहले आग काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी। सोमैया ने इस मामले में सख्त पुलिस कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ वाक़ये की तस्वीर भी जमा कराई। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है और नामालूम मुलजिम की तलाश कर रही है। मुंबई के पुलिस स्टेशन के हुदूद में संतोष नगर इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई और लड़ाई की वारदात पेश आई है। हंगामाराई की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई। ताहम जब भीड़ ने सुनने से इनकार कर दिया तो उन्हें हल्की ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जिससे एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। बताते चले वंदोशी पुलिस के मुताबिक हालात अब काबू में हैं। वाक़ये के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में कैंप लगा दिया है, जिससे अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। डिंडोशी पुलिस स्टेशन ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। वाक़ये के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो जख्मी है वो हॉस्पिटल में है, अभी उनका स्टेटमेंट लेकर जो इन्वॉल्व है बताएंगे, उनका नाम अटक भी करेंगे। और जो उन्होंने बोला है कि जो वहाँ के बीट ऑफिसर के बारे में अनुसार भी हमारी उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारी सभी से विनती है कि आप है ना हमें काम करने के लिए थोड़ा सा मौका दीजिए, समय दीजिए और आप है ना थोड़ी शांति बनाए रखिए और हमें सभी को मिलकर शांत रखना है। यही मेरा तंदोशी वाक़ये पर AIMIM के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने कहा, सबसे पहले मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि अमन अमान बरकरार रखें, कानून पर अमल करें और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं। उन्होंने कहा कि वहाँ पुलिस इंतज़ामिया है और पुलिस से मेरा मुतालबा है कि जो भी कार्रवाई करें उसे गैर जानिबदारी से करें। ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से अपील करूँगा सबको कि सब पीस मेंटेन रखे, कायदा कानून का पालन करे। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन है
और पुलिस प्रशासन से भी मेरी ये मांग है कि आप जो भी करो निष्पक्ष कार्रवाई करो। देखो हमको भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, आप निष्पक्ष कार्रवाई करो। उसको कोर्ट कचहरी है, जो सज़ा देगी कोर्ट सबको मंजूर रहेगा। मगर जो आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है, वहाँ के स्थानिक लोग जो बता रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक ही समुदाय के खिलाफ ही हो रहा है। किसी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसवां पढ़ने की आप इजाज़त दे रहे हैं, तो उससे माहौल एग्रेवेट हो रहा है। अभी हमको सुनने में आया आप लोग के माध्यम से, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर बुलडोज़र चला रहे हैं आप दुकानों के ऊपर, मकान। तो ये तो बुलडोज़र पॉलिटिक्स जो है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बनाया। आप जो भी करना है कायदा कानून का फॉलो करें ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप बुलडोज़र से किसी घर को, दुकान को नहीं उड़ा सकते। बात नंबर 4, अभी आपने बताया कि कुछ बीजेपी के जो मंत्री वहाँ पे जाने वाले, तो उनको भी रोकना चाहिए जाने से। वो जाके अभी वहाँ पे बात करेंगे, भड़काऊ बयान देंगे, भड़काऊ भाषण करेंगे, जिससे मामला और बिगड़ सकता है, स्थिति खराब हो सकती है। और इसकी जवाबदारी स्टेट राज्य सरकार पर जाएगी कि आपके होते हुए आपके मंत्री लोग जाके वहाँ पे भड़काने की बात कर रहे हैं। हम तो शांतता का बात कर रहे हैं, शांति मेंटेन करने का हम संदेश सबको दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि शांति रहे, लेकिन आप ही के लोग जा रहे। महाराष्ट्र के भूसावल में मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखने की तकरीब बड़े जोश खरोश के साथ मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन अफसर और महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल के वज़ीर संजय मौजूद रहे। मेहमानाने खुसूसी में सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ भाई और यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, गुलाम मट्टू और परभनी के कॉरपोरेटर चंद्रकांत और दीगर मौजूद थे। यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला ने मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश की और नौजवानों के लिए तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान आगे आएँ और इल्म हासिल करें। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का पूरे इंडिया में पहला कॉलेज, जो 2-3 कॉलेज ऑन प्रोग्रेस है, पहला कॉलेज की संगी बुनियाद आज हमारे इकबाल भाई ऑफिसर ने रखी है। और माशाल्लाह मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन दोनों के कोलैबोरेशन से ये परमिशन आ गई है और इसका एकेडमिक ईयर भी शुरू हो गया है। तो अपने जो बच्चे हैं, अपने जो स्टूडेंट है, जो ड्रॉप आउट है, जो सीनियर कॉलेज को बहुत दूर अप डाउन करने की दिक्कत है, ये सारी खत्म हुई है भूसावल की। और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले और इसका फायदा। अकोला पुलिस ने झगड़े में मुलविस नौजवानों की परेड करवाई। इस गैंग ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ मुकामात पर 3 अफराद पर छुरियों से हमला किया, जिससे 2 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। सारा वाक़या सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने 8 घंटे के अंदर तमाम मुल्जिमान को अपनी तहवील में ले लिया और आज पुलिस ने उनकी परेड करवाई। मीन ने कान पकड़कर सबसे माफी मांगी, हाथ जोड़कर नारे लगाते हुए कहा कि जिला अकोला कानून का गढ़ है। सॉरी सर, अकोला पुलिस आमची बाप आहे। देव यात्रा के दौरान हंगामा करने वाले मुलजिम की गैरकानूनी तामीर को बीएमसी बुलडोजर्स ने मुनहदम कर दिया। जराये के मुताबिक हंगामाराई करने वाले मुलजिमान की गैरकानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। इस दौरान इतला है कि बीजेपी लीडर किरीट सोमैया शाम 6 बजे हनुमान चालीसा की इज्तिमाई तिलावत करेंगे। तो वही नांदेड़ शहर में कत्ल की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 5 अफराद के कत्ल से नांदेड़ में खौफ और हिरास की फिजा पैदा कर दी है। अब नौमान की सूरत हाल पर संगीन सवालात उठ खड़े होने लगे हैं। ताज़ा वाक़या पीर की सुबह पेश आया, जब शिवसेना शिंदे ग्रुप के कारकुन सोनू उस इलाके में बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया गया। सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो रोज़ाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि नामालूम हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और तेज़ धार हथियार से पेट और पीठ पर बेदरपे वार किए। हमला इतना शदीद था कि वो मौके पर ही दम तोड़ गए।
बेवक्त बारिश और ज़ालाबारी ने पूरे मराठवाड़ा खित्ता बशमूल छत्रपति संभाजीनगर में तबाही मचा दी। अब तक तकरीबन 30,000 किसानों को इससे नुकसान पहुंचा, लेकिन फसलों के नुकसान का पंचनामा अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। सरकारी मालूमात के मुताबिक 16 मार्च से अब तक 742 गांवों के 29,676 किसानों के तकरीबन 17,345 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। साउथ एशिया की चेयरपर्सन शेफाली ने मीडिया से बात करते हुए जोग्राफियाई सियासी मसाइल और उसके असरात के साथ साथ खवातीन के रिजर्वेशन बिल के अलावा दीगर उमूर पर भी अपना रद्दअमल जाहिर किया। शेफाली ने काम की जगह पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर भी अपना रद्दअमल का इजहार किया। The boards, I think everybody is well aware, and having now been through the previous crisis situations, like COVID and some of the other conflicts, I think the boards are now increasingly engaging in the scenario planning. So they are looking at the whole supply chain disruptions and what can happen. अदाकार जैकी श्रॉफ ने अंजुहानी बंगाली अदाकारा सुचित्रा सेन को उनके 95वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। 6 अप्रैल 1931 को पैदा होने वाली सेन 17 जनवरी 2014 को कोलकाता में सांस की नली में इन्फेक्शन के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थी। उनका बचपन का नाम रोमा दास गुप्ता था। पीर को जैकी श्रॉफ ने अदाकारा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अनन्या पांडे और दीगर फिल्में चांद मेरा दिल 22 मई को सिनेमाघरों में अनन्या पांडे की फिल्म रिलीज हो गई है। फिल्म के हिदायतकार विवेक सोनी हैं और इसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म साजों ने पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से मालूमात शेयर की।